जागती है रिया नींद में ईशानी को चिल्लाती है, क्यों परेशान कर रही हो, सो जाओ। लेकिन ईशानी इस आवाज से डर गई थी। उसने फिर अपनी बहन रिया को जगाया। रिया भी आंख मिचते हुए उठी। इस भयानक आवाज को सुनकर पूरे पसीने में भीग जाती है। तभी उनके पास से एक साया गुजरता है। साया को देखकर डर जाती है। रिया और ईशानी को डराने के लिए अशीमा ने साया को उनके पास छोड़ा था, ताकि वह बुरी तरह से डर जाए और मयोंग गांव को छोड़कर चले जाए। जब उनके आसपास साया मंडरा रहा था, तब वह दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगीं। डर क्यों नहीं लग रहा था, ऐसा महसूस होने लगा। तभी अचानक आवाज आनी बंद हो गई। क्या हुआ कि अचानक आवाज बंद हो गई? रिया और ईशानी आंखें बंद किए पसीने में पूरी भीग चुकी थी। जब आंखें खुली तो सामने वही साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी और दोनों के मुंह से आवाजन ही निकल पा रही थी। उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगीं। आवाज सुनकर साया वहां से गायब हो गया। रिया और ईशानी अभी भी डर के मारे काम पड़ी थी। रिया और ईशानी ने मामी और नाना नानी को सारी घटना बताई, लेकिन मामा मामी को लगा कि ये सप्तकान की वजह से हो रहा है। उन्होंने समझाया कि सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ नहीं होता। रिया ने कहा, नहीं मामा, ये कोई सपना नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मामी ने समझाते हुए कहा, तुम लोग बहुत थक गई हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। सुबह उठकर हम सब बात करेंगे। रिया और ईशानी सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन डर के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्हें फिर से वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्होंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तभी रिया और ईशानी ने देखा कि उनके कमरे के बाहर वही साया फिर से घूम रहा था। इस बार उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं और वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। रिया और ईशानी ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन साया उनके दरवाजे के पास पहुंच चुका था। साया का रूप और भी डरावना हो गया था। उसकी लाल आंखों से खून टपक रहा था। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा विकृत और इतना भयानक था कि उसे देखकर रिया और ईशानी की सांसें अटक गईं। उसके शरीर से तेज दुर्गंध आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने उससे तंत्र विद्या से बुलाया हो। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा। रिया और ईशानी कांपते हुए एक दूसरे को देखी थी। साया ने अब दरवाजे पर अपनी कीली उंगलियों से खरोंचना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी डरावनी सिहर न फैल गई। फिर अचानक साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख से पूरा घर हिलने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गई और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। रिया और ईशानी को ऐसालगर हाथा से वह उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने ईशानी का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों बहनों ने हिम्मत करके आंखें बंद कर लीं। साया अब कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और उसकी मौजूदगी से डर का माहौल बन गया था। लेकिन जैसे ही रिया और ईशानी ने आंखें खोली, साया अचानक जोर जोर से हंसने लगा और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और रिया और ईशानी ने राहत की सांस ली। लेकिन दोनों बहनों को महसूस हो रहा था कि साया अभी भी कहीं आसपास मंडरा रहा है और वह कभी भी फिर से लौट सकता है।